उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूंगा जी पास्ट पे, माजी पे। हम हमेशा कहते हैं, सुनने में बहुत ये आ रहा होता है कि हमें अपने माजी पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास्ट को बिल्कुल कंप्लीट ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहिए। और अगर हम पास्ट पे फोकस करेंगे तो फिर हम प्रेजेंट में इन फ्यूचर की तरफ हम नहीं जा सकते। तो किसी हद तक मैं इस बात से एग्रीमेंट करूँगा। लेकिन हम हमेशा अगर अपनी ज़िंदगियों पे फोकस करें तो हमने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के दरमियान पास्ट को ज़रूर रखना है। अगर हमने फ्यूचर की तरफ जाना है तो उस हिसाब से हमने प्रेजेंट में पास्ट के हिसाब से हमने सोचना है। ठीक है जी। हम फ्यूचर के लिए जाते हैं तो हम प्रेजेंट में तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी कहाँ से आती है? ठीक है जी। एक रिसर्च की अगर हम बात करें, नॉर्मली हम अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी डिग्री के लास्ट में हमें कहा जाता है कि आप रिसर्च वर्क पे फोकस करें। आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट आपका रिसर्च वर्क होगा। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में लेके जाऊं तो क्या अगर हम मतलब आगे रिसर्च लेके जाना चाहते हैं, टॉपिक बेशक हमारे हिसाब से हो, ठीक है जी, हम नए इनोवेशन इन्वेंशन पे हम फोकस करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिसर्च और जब हम प्रॉपर एक काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ज़रूर बैक आर्टिकल्स पे हमने जाना होता है, बैक डेटा पे हमने जाना होता है, आर्काइव रिसर्चेस पे हमने फोकस करना है, आर्काइव डेटा पे हमने फोकस करना होता है। वहां से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। साइटेशन देते हैं, इंटरटेक्स्ट साइटेशन देते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं जी कि आप यहाँ पर मतलब प्रीवियस स्टडीज को यहाँ जो है इनके साथ कंपैरिजन में लेके जाएं और अपने काम को आगे लेके जाएं। ठीक है जी। तो इसी तरह से तो हमारी जिंदगी भी एक रिसर्च है। अगर हम फॉर एग्जांपल अपने प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए कोई काम करना चाहते हैं, हम अपने प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमने अपने पास्ट को ज़रूर अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में हमने ये रखना ज़रूर होता है। नॉर्मली गाड़ी पे अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा ध्यान जाए और गाड़ी पे हम फोकस करें तो मतलब उस में तो चले जी, साइड मिरर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी। और एक फ्रंट का आपका होता है। फ्रंट का तो आपका बिल्कुल एक बड़ा सा विजन होता है, आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि मैंने आगे जाना कहाँ है। ठीक है जी। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा फोकस वैसे भी जब फोकस होता है तो हम ड्राइविंग सही तरीके से करते हैं, और इसी वजह से आगे के लिए हमने गाड़ी में क्या होता है, एक बड़ा सा मिरर होता है कि आपको अपना आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है जी। ये तो रही जी आपकी मतलब ये वाली बात। अच्छा, आपने अगर सोचा होगा तो मतलब गाड़ी के अंदर एक छोटा सा शीशा जो है आपका लगा होता है, लेफ्ट एंड राइट वो भी ठीक है, आपकी पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो आपको दिखाई देती है, लेकिन जो एक छोटा सा शीशा जो होता है, नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब हम ड्राइवर हजरात से पूछे जो गाड़ी चलाते हैं, तो हम इस छोटे से शीशे का जो गाड़ी के अंदर लगी हुई है, इसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभार हम मिरर को देख के पीछे से अंदाज़ा लगाते हैं कि गाड़ी मेरी कितनी करीब है। अगर मेरे एक लाइन में गाड़ी आ रही है और मुझे लेफ्ट एंड राइट से मुझे सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा, तो उसी मिरर में हम आगे की तरफ देखते हैं और उसी हिसाब से अपना विजन, अपना स्पीड, अपना फोकस उसी छोटे से मिरर की वजह से हम आगे सेट करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर हम जाते हैं, हमने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं जी 25 साल, 30 साल, 35 साल एंड सो ऑन, तो ये एक्सपीरियंसेस से हमने गुजारी हैं। अगर हमने ज़िंदगी गुजारी है तो ऐसा नहीं है कि हम बस एक ही कमरे में बैठे हैं, ना तो हमारे पास मोबाइल था, ना हमारे पास दोस्त थे, ना हमारे पास फैमिली थी, बस हम एक सुनसान जगह से आए हैं। नहीं जी। अगर हमने 25-30 साल एक जगह पे गुजारे हैं, ठीक है जी, हम अपनी सोसाइटी में घूमे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में घूमे हैं, हम सोशल मीडिया में घूमे हैं, हमने तरह तरह से जो है हमने इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल की है। तो वो सारी चीज़ें जब हम आगे के लिए जाते हैं, अपना हम क्या कहते हैं कि जी हम एक प्लेन क्रिएट करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की हायरार्की बनाते हैं, हम आगे की तरफ सही तरीके से मतलब दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ज़रूर उन सारी एक्सपीरियंसेस को अपने सामने लेके आते हैं। तो अपनी माजी को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। एक पॉइंट है यहाँ पे कि व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी वाली चीज़ें, तो हाँ, जब ज़िंदगी में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि जो आपको अज़ियत देता हो, जो आपको मतलब आपकी ज़िंदगी के फोकस को ख़राब करता हो, तो ऑब्वियसली फिर हमने उसी पास्ट को कंप्लीट बुलाना चाहिए। लेकिन एज अ होल लमसम अगर हम पास्ट की बात करें तो हम पास्ट को सब कॉन्शियस में रख के हम आगे अपनी ज़िंदगियों को मूव करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट, फ्यूचर
दरमियान में हमने पास्ट को रखना है, तो वो फ्यूचर के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, इन प्रेजेंट के साथ भी इन कांटेक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद देगी और अपने माजी को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सारी ज़िंदगी की हकीकतें हैं और हमने इसी पे फोकस करना है। नॉर्मली हम हमारे ज़हन में एक बात आती है तो हम बड़े कंजूस होते हैं, आगे शेयर नहीं करते, लोगों के साथ शेयर नहीं करते। चले जी, अगर आपके पास दोस्त नहीं है और दोस्त मतलब डेली बेसिस पे आपके पास नहीं आ रहे हैं, या दोस्त जो हैं आपसे सुनना पसंद नहीं करते, तो कोई मसला नहीं है। मोबाइल अपने सामने रखें और जो आप आपकी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने ज़िंदगी में सीखा है, जो आप आगे डिलीवर करना चाहते हैं, तो ईज़िली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उसी में क्या होगा कि जी आपका मैसेज एटलीस्ट 2-3 बंदे जो हैं उस चीज़ पर अमल करेंगे, इन किसी की ज़िंदगी उससे आगे संवर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।